को सिर्फ इतना पता चल जाएगा जिस दिन हम सभी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म से मैं पूछना चाहता हूं दुनिया के उस सभी धर्मों से जो अपने को धर्म कहते हैं। मेरा कहना है कि वो सब पंथ हैं। बुद्ध का अगर जन्म हुआ तो बुद्ध का जन्म किस धर्म में हुआ? मेरा सवाल ये है दुनिया के लोगों से। बुद्ध का अगर जन्म हुआ तो सनातन धर्म में हुआ। क्रिश्चियन, ईसाई, जितने धर्म हैं, मैं पूछता हूँ कि इनका जो पहला पैगंबर है वो किस धर्म में जन्म लिया? तो उसका उत्तर आएगा कि सनातन में। और जब सनातन में आया तो हम सब सनातनी हैं। तो मेरा सवाल है बुद्धिस्टों से, क्रिश्चियन से, ईसाई से, इस्लाम से, जितने भी अपने आप को धर्म कहते हैं, मेरा कहना है कि सब उनका जो पहला पैगंबर है जिनको वो भगवान मानते हैं वो हिंदू धर्म में नहीं, वो सनातन धर्म में पैदा हुए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि एक घर में अगर 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, उसमें से अगर कोई बच्चा बहुत तेज हो तो उसको सब लोग मिलकर उसका सहयोग करें, वो पढ़ लिख के आगे निकले। और जब अच्छा हो जाए तो सब लोगों को छोड़ के और बाहर निकल के चला जाए कि तुम मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान क्या, वो एक सामान्य लड़का नहीं हो सकता? हमारे 4 बच्चों में से एक बच्चा कोई पढ़ा लिखा घर निकल के चला जाए तो हम आज के माता पिता और समाज उसको कुपुत्र कहेगा और लोग उनको भगवान कहते हैं। अगर बुद्ध को ये समझ में आया कि सनातन धर्म में कोई दोष है, यद्यपि सनातन धर्म में कोई दोष नहीं है, उनका भ्रम था कि दोष था, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सनातन धर्म में कोई दोष होगा तो आपको सुधारना चाहिए। आप सनातनी थे और आपने बुद्ध बन गए, बौद्धिस्ट धर्म, बुद्ध धर्म का स्थापना कर लिया, कोई क्रिश्चियन का कर लिया। ये सब लोग निश्चित रूप से सनातनियों से धोखा किया इन लोगों ने। ये भगवान क्या सामान्य लोग भी कहने योग्य नहीं है। अगर हैं तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि किस धर्म में इनका जन्म हुआ था, और अगर सनातन में हुआ था तो दूसरा धर्म इन्होंने क्यों बनाया? कहीं कट्टरपंथी हो रहे हैं। किस बात की कट्टरपंथी? जब हम सनातनी हैं तो हमको दुर्भाग्य है कि ये परत चढ़ गया है। एक जैसे पानी का बूंद जब गिरता है ना, आसमान से पानी का बूंद गिरता है तो परम पवित्र, परम स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी में गिरता है वो तमाम उसमें गंदगी लग जाती है। फिर उस पानी को स्वच्छ होने के लिए उसके वाष्प बनना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो तमाम लोग आकर के हमारे संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को ये मिट्टी और गंदगी लोगों ने लपेट दिया है, वो गंदगी केवल हम छांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम आश्रम, मुस्कान इत्यादि जितने भी ये संस्थान हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी सनातन धर्म है, न कि तुम क्रिश्चियन हो। कट्टरपंथी क्या होता है? जब एक ही हो, आप भूल गए हो कि आप आदमी हो कि पशु हो। ये तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर अज्ञानता ज़्यादा आ गई है। मैं ज्ञान जागृत करने का सनातन धर्म काम करता रहा है। और लोग कहते हैं कि विवेकानंद आज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। विवेकानंद को भी लोग माने। शिकागो में उनका एक धर्म सभा हुई थी जिसमें शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे वेद पुराणों का श्लोक है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को जो मानते हैं वो भी कहते हैं कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। उन्होंने केवल शिकागो वासियों, अमेरिका वासियों नहीं कहा कि ऐ पृथ्वी के वासियों, तुम्हें कोई ज्ञान चाहिए तो भारत चले जाओ, भारत के ब्राह्मणों से, योगियों से, संतों से, सन्यासियों से मिल लो, सारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और हम देते आए हैं। इसीलिए भारत विश्व गुरु पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पीछे मान्यता थी, आज मान्यता नहीं है। इन कुछ दुराग्रहियों की वजह से जो हमारे घर के ही लोग भटक गए। आप देखते होंगे कि घर में कोई बदमाश हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, तो ये जो लोग भी भटके हुए हैं सब हमारे घर के सदस्य हैं। सुधार के लाना है, सुधार के लाना। बिल्कुल हमारे भाई है तो कैसे नहीं सुधारेंगे आप? क्या आप अपनी बहन, आपकी अगर कुछ उसको ज्ञान नहीं है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन पढ़े? वो मना करेगी मैं नहीं पढ़ूंगी, तो क्या आप चाहेंगी कि ना पढ़े? आप चाहेंगी पढ़ाना, उसे संस्कारित करना चाहेंगी, अपने से अच्छी जिंदगी हो ऐसा चाहेंगी। मैं तो चाहूँगा कि इन सारे धर्म जो ये विचलित लोग हो गए सबको हम लोग ज्ञान देंगे और सबका आँख का ये जो ज्ञान चक्षु है वो खुलेगा एक दिन, और एक दिन उन्होंने स्वीकारेंगे। क्योंकि सनातन धर्म जीवन जीने की एक विशेष पद्धति है, इससे जीवन आनंदित होता है और परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। अन्य धर्मों में विविध प्रकार की बाधाएं हैं, वो मुक्त नहीं करा पाती है, इसलिए उनका ज्ञान खुलेगा और अंततः वो सभी सनातन धर्मी होंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत